ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 14 मार्च सन 1982 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बाप दादा द्वारा देश विदेश का समाचार। विदेशी बच्चों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न और बाप दादा के उत्तर। प्रश्न: चलते चलते पुरुषार्थ में जब रुकावट आती है तो क्या करना चाहिए? रुकावट आने का कारण क्या होता है? बाप दादा कहते, जब कई प्रकार के पेपर्स सामने आते हैं तो उन पेपर्स का सामना करने की शक्ति ना होने के कारण पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है। ऐसे समय पर दूसरों का सहयोग लेना जरूरी होता है। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ी ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है, तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं ना। तो जिस भी आत्मा में आपका फेथ अर्थात विश्वास हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। पहले उसे अपनी बात स्पष्ट सुनाना चाहिए कि ऐसे हैं, फिर सहयोग मिलने से चल पड़ेंगे। क्योंकि होता क्या है, जिस समय ऐसी स्टेज आती है उस समय डायरेक्ट बाप से सहयोग लेने की हिम्मत नहीं होती है। इसलिए फिर साकार में थोड़ा सा सहयोग लेंगे तो फिर डायरेक्ट लेने में मदद मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न है, बाबा के साथ हम बच्चे भी चक्कर पर अर्थात विश्व परिक्रमा पर कैसे जा सकते हैं? बाप दादा उत्तर देते हुए कहते, इसके लिए बाप समान विश्व कल्याणकारी की बेहद की स्टेज में स्थित होना पड़े। जब उस स्टेज में स्थित होंगे तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चित्र दिखाते हो ग्लोब के ऊपर श्री कृष्ण बैठा हुआ है। ऐसे मैं विश्व के ग्लोब पर बैठा हूँ, तो ऑटोमेटिकली विश्व का चक्र लग जाएगा। जैसे बहुत ऊंचे स्थान पर चले जाते हो तो चक्कर लगाना नहीं पड़ता, लेकिन एक स्थान पर रहते सारा दिखाई देता है। ऐसे जब टॉप की स्टेज पर, बीज रूप स्टेज पर विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होंगे तो सारा विश्व ऐसे दिखाई देगा जैसे छोटा बाल है। तो सेकंड में चक्कर लगाकर आएंगे, क्योंकि ऊंची स्टेज पर रहेंगे। बाकी कभी कभी दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव होता है प्रैक्टिकल चक्कर लगाने का, वह फिर सूक्ष्म आकारी स्वरूप द्वारा। जैसे प्लेन में चक्कर लगाकर आओ, वैसे आकारी रूप द्वारा विश्व का चक्कर लगा सकते हो। दोनों प्रकार से चक्र लगा सकते जब हैं ही विश्व के रचयिता के बच्चे, तो सारी रचना का चक्र तो लगाएंगे ना। तीसरा प्रश्न है, कई बार योग में बहुत अच्छी अच्छी टचिंग होती है, लेकिन यह बाबा की ही टचिंग है, उसका पता कैसे चले? बाप दादा कहते, पहला, बाबा की टचिंग हमेशा पावरफुल होगी और अनुभव होगा कि यह मेरी शक्ति से कुछ विशेष शक्ति है। दूसरा,
जो बाबा की टचिंग होगी, उसमें सहज सफलता की अनुभूति होगी। और तीसरा, जो बाबा की टचिंग होगी, उसमें कभी भी क्यों, क्या का क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो इन बातों से समझ लो कि यह बाबा की टचिंग है। चौथा प्रश्न है, हम बुद्धि से सरेंडर हैं या नहीं, उसकी परख क्या है? बाप दादा उत्तर देते हुए कहते, बुद्धि से सरेंडर का अर्थ है बुद्धि जो भी निर्णय करे वह श्रीमत के अनुकूल हो, क्योंकि बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। तो बुद्धि में श्रीमत के सिवाय और कोई बात आए ही नहीं। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति होने के कारण ऑटोमेटिकली निर्णय शक्ति वही होगी, और उसकी प्रैक्टिकल निशानी यह होगी कि उनकी जजमेंट सत्य होगी तथा सफलता वाली होगी। उनकी बात स्वयं को भी जचेंगी और औरों को भी जचेंगी कि बात बड़ी अच्छी कही है। सभी महसूस करेंगे कि इनकी बुद्धि बड़ी क्लियर और सरेंडर है। अपनी बुद्धि पर संतुष्टता होगी। क्वेश्चन नहीं होगा कि पता नहीं राइट है या रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, कई निश्चय बुद्धि बच्चे 4-5 साल चलने के बाद चले गए। यह लहर क्यों? इस लहर को कैसे समाप्त करें? बाप दादा कहते, जाने का विशेष कारण सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन सेवा और स्व का बैलेंस खो देते हैं। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे रुक जाते हैं, उन्हों का एक तो यह कारण होता, और दूसरा उन्हों का कोई विशेष संस्कार ऐसा होता है जो शुरू से ही उसमें कमजोर होते हैं, लेकिन उसे छिपाते हैं, युद्ध करते रहते हैं अपने आप से। बाप दादा को वह निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी कमजोरी स्पष्ट सुनाकर उसे खत्म नहीं करते। छिपाने के कारण वह बीमारी अंदर ही अंदर विकराल रूप लेती जाती है और आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होता। फिर दिल शिकस्त हो छोड़ देते हैं। तीसरा कारण यह भी होता कि आपस में संस्कार नहीं मिलते हैं, संस्कारों का टक्कर हो जाता है। अब इस लहर को समाप्त करने के लिए एक तो सेवा के साथ साथ स्व का फुल अटेंशन चाहिए। दूसरा, जो भी आते हैं उन्हों को बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर सर्विस में थोड़ा भी अनुभव करो टू मच है, तो अपनी उन्नति का साधन पहले सोचना चाहिए, और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी राय दे देनी चाहिए। जो नए आते हैं उन्हों को पहले इन बातों का अटेंशन दिलाना चाहिए। अपने संस्कारों की चेकिंग पहले से ही करनी चाहिए। अगर किसी से अपना संस्कार टक्कर खाता है, तो उससे किनारा कर लेना अच्छा है। जिस सर्कमस्टांस अर्थात परिस्थिति में संस्कारों का टक्कर होता है, उनमें अलग हो जाना ही अच्छा है।
अगला प्रश्न है, अगर किसी स्थान पर सेवा की रिजल्ट नहीं निकलती है, तो अपनी कमी है या धरनी ऐसी है? बाबा उत्तर देते हुए कहते, पहले तो सेवा के सब साधन सब प्रकार से यूज करके देखो। अगर सब तरफ से सेवा करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं, तो धरनी का फर्क हो सकता है। अगर अपनी कोई कमजोरी है जिस कारण सर्विस नहीं बढ़ती, तो जरूर अंदर में दिल खाती है कि हमारे कारण सेवा नहीं होती। ऐसे समय में फिर एक दो का सहयोग ले फोर्स दिलाना चाहिए। यदि अपना कारण होगा, तो उस धरनी से निकलने वाली आत्माएं भी ढीली ढाली होंगी, तीव्र पुरुषार्थ नहीं। अच्छा, ओम शांति।